स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर के ऊपर। यानी अगर आप देखें एक स्फेरिकल ग्लास ले लें और इसका कुछ पार्ट हम यहाँ से काट दें, ठीक है। यानी ग्लास बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट बॉडी है, बिल्कुल शीशा नुमा, जिसमें से लाइट पास कर सकती है। अब जब हमने यहाँ से इतना पार्ट इसका काट लिया और रिमेनिंग जो है अभी हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे, बिकॉज ये अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। चलिए ये वाला पार्ट हमने क्या किया, इसका रिमूव कर दिया। तो अब देखें हमारे पास ग्लास का एक जो है वो पीस मौजूद है। अब इसकी जब हम एक साइड को पॉलिश करेंगे तो उसमें ये कन्वेक्स और कनकेव मिरर बनेगा। अब हम इसको देखें कनकेव क्यों कहते हैं, चूंकि अगर आप देखें तो गार नुमा है, ये बिल्कुल गार जैसे होती है, केव होती है जैसे, तो इसलिए हम कनकेव इसको बोलते हैं। और अब देखें अगर हम इसकी लेट से अगर हम इसकी बैक साइड को पॉलिश कर दें, बैक साइड को पॉलिश किससे करेंगे, अगर आप सिल्वर की कोटिंग, बिल्कुल थिन सी कोटिंग सिल्वर की यहाँ पे चढ़ा दें, और उसके बाद आप देखते हैं कि इसके आपको जो जो बेसिकली कोटिंग नजर आ रही होती है आपको ग्रे कलर की या रेड कलर की नजर आ रही होती है। बेसिकली वो रेड लेड ऑक्साइड को कोट किया जाता है ताकि आपका सिल्वर जो है वो एयर में मौजूद ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडाइज जो है वो ना हो जाए। आप देखें तो इस चीज को इस अब ये हमारे पास क्या बन गया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसकी, जिसको आपकी बुक्स के अंदर इस तरह लाइक हम जो है वो उसमें लाइंस लगा देते हैं। ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी, आई मीन ये इसकी पॉलिश सरफेस है, और ये इंटरनल सरफेस इसकी क्या बन जाएगी, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी। अब ऐसा ग्लास या ऐसा जो है वो स्फेरिकल मिरर का टुकड़ा जिसका जो आउटर कर्ड सरफेस है, ये आउटर कर्ड सरफेस है, ये आउटर कर्ड सरफेस, अगर इसकी आउटर कर्ड सरफेस जो है वो पॉलिश हो और इनर कर्ड सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा कनकेव मिरर। जबकि कन्वेक्स मिरर क्या है, अगर हम इसी तरह का ग्लास ले लें, फॉर एग्जांपल इसी तरह का हमने ग्लास ले लिया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, और अब हम क्या करते हैं कि इसकी जो आउटर सरफेस है, अब इसकी इनर कर्ड सरफेस को हम पहले यहाँ पे सिल्वर की कोटिंग चढ़ाएंगे, ठीक है, थिन सी सिल्वर की कोटिंग, और फिर इसी के ऊपर इसी साइड पे ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेड लेड ऑक्साइड का पेंट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद अब इसकी जो इनर कर्ड सरफेस है वो पॉलिश्ड है और आउटर कर्ड सरफेस क्या बन गया, रिफ्लेक्टिंग बन गया। यानी इसकी इनर कर्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग, और इसकी आउटर कर्ड सरफेस जो है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, दिस इज रिफ्लेक्टिंग। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से बिहेव करेगा, यानी किस तरह से हमारे पास इमेजेस बनाएगा। हम देखें अगर हम एक ऐसी एक इमेजिनरी लाइन ले लेते हैं जो कि हम सपोज करते हैं जिस सेंटर ऑफ द मिरर से पास करी है, ठीक है, इस सेंटर ऑफ द मिरर, ये बेसिकली है हमारे पास कनकेव मिरर है, ठीक है, यानी जिसकी आउटर जो इनर सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग हो और आउटर सरफेस पॉलिश हो, वो आपके पास कनकेव मिरर है, और जिसकी आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, इनर सरफेस पॉलिश हो, वो आपके पास कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कन्वेक्स मिरर है। अब आप देखें कि अगर हमने एक इमेजिनरी लाइन ली जो कि हम सपोज करते हैं जिस सेंटर ऑफ द मिरर से पास कर रही है, ठीक है, इसी तरह एक इमेजिनरी लाइन हम यहाँ पे भी ले लेते हैं। चलिए हम सपोज करते हैं दोनों मिरर के सेंटर से पास कर रही है, थोड़ा सा हम इसको बढ़ा लेते हैं ताकि वो सेंटर का कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा बेहतर हो जाए, ठीक है। चलें जी, ये हमारे पास जो है वो सपोज करें सेंटर, इस सेंटर को हम बोलते हैं जी पोल ऑफ द मिरर, ये हमारे पास कहलाता है पोल ऑफ द मिरर, ठीक है, पोल, बल्कि सिंपल हम इसको पोल बोल देते हैं। और इसी तरह यानी इसको जो है वो हम पी से डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से, इसको भी हम कैपिटल पी से डिनोट करेंगे। अब ये दो तरह के मिरर हैं, होगा क्या जब वो रेज ऑफ लाइट जो इस लाइन के पैरेलल, अब ये लाइन बेसिकली इसके ऊपर यानी इस मिरर के ऊपर 90 डिग्री के एंगल बनाती है, ठीक है, इसलिए हम इस लाइन को बोलेंगे दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम देखते हैं कि वो रेज ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी, फर्ज करें ये रे ऑफ लाइट है, ठीक है, अब ये चूंकि सिल्वर की वजह से यहां से क्या करेगी, लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, इसकी डायरेक्शन ये है, यहां से रिफ्लेक्ट करेगी, किस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, अगर आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो आपको ये आइडिया हो जाएगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, सॉरी यहाँ पे इस तरह से, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर यहाँ पे चेक कर लें तो ये इस तरह से हम जो है वो ये रे ऑफ लाइट जो है वो बिहेव करेगी, ठीक है। इसी तरह एक और रे ऑफ लाइट ले लें, ठीक है, वो भी क्या करेगी, यहाँ पे देखें वो भी क्या कर रही है, यहाँ पे सॉरी ये रे ऑफ लाइट है, ये इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, मैंने डिफरेंट कलर ले लिया, ये भी क्या करेगी, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी, ठीक है,
ठीक है। अब ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, इसी तरह से यहाँ इस साइड से भी रे ऑफ लाइट आएंगी। चलो एक हम यहाँ से भी ले लेते हैं, ये रे ऑफ लाइट है जो कि इस एक पॉइंट में से गुजरेगी। अब ये जिस एक पॉइंट में से ये सारी रेज ऑफ लाइट जो है वो पास कर रही हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द मिरर। अब देखें हमने बात की थी ये है कनकेव मिरर, और इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसको एक अदर नेम इसका क्या है, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है। अब कन्वर्जिंग मिरर इसको क्यों कह रहे हैं, इसको कन्वर्जिंग मिरर इसलिए कह रहे हैं कि देखें तमाम रेज ऑफ लाइट को इसने एक सिंगल पॉइंट पे क्या करा दिया, कन्वर्ज करा दिया। ठीक है। और इसी तरह से जिस ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर आ रही होंगी, वो उसका और जहां पे रिफ्लेक्शन के बाद ये मीट करेंगी वहां पे क्या बनेगा, उसका इमेज बन जाएगा। ठीक है। अब ये हम डिटेल में देखेंगे कि इमेज कैसे बनता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमारा एक इंट्रोडक्टरी सेशन है। तो इसका मतलब है कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर इसलिए कहते हैं जी तमाम रेज ऑफ लाइट को एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज कराता है। ठीक है। इसी तरह से अब सेकंड पे आ जाएं, ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर, और इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। अब देखें डाइवर्जिंग से मतलब है कि रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करा देगा या फैला देगा, डाइवर्जिंग मिरर। अब ये डाइवर्जिंग मिरर इसको क्यों कहते हैं, देखें वो रेज ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखें रेज ऑफ लाइट को हम राइट साइड से यानी हम इनको अप्रोच कराते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये बेसिकली एक आप यूं समझे कि एक कस्टम है। ठीक है। इसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है। एक जो है हमारे पास रूल है। ठीक है कि जनरली हम रेज ऑफ लाइट को लेफ्ट से लेते हैं। ठीक है। और कुछ बुक्स के अंदर आप देखेंगे राइट से भी जो है रेज ऑफ लाइट को लिया जाता है, लेकिन जनरली हम जो है वो बाय रूल हम इसको लेफ्ट साइड से लेते हैं, लेफ्ट टू राइट। अब देखें ये रेज ऑफ लाइट है और जो कि इंसिडेंट हो रही है इसके ऊपर। आप देखें यहाँ पे इसकी सरफेस के साथ अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो नॉर्मल समवॉट इधर बनता है। ठीक है। नॉर्मल समवॉट इधर बनता है। इसका मतलब है ये ऑफ लाइट जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी। ठीक है। ये देखें इस तरह से क्या होगी, इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है। इसी तरह से अगर एक और रे ऑफ लाइट ले लेते हैं, आपने इस साइड पे ले ली, ये यहाँ पे भी ये जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी। यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ये इसकी डायरेक्शन है। ठीक है। अब बाहर तो ये तमाम रेज ऑफ लाइट यानी जो इधर आएंगी उनको इस तरफ धकेल देगा। देखें ये रेज ऑफ लाइट है, ये इधर चली जाएगी। ठीक है। इसी तरह से ये रे ऑफ लाइट है, ठीक है, ये इधर चली जाएगी। तो ये तमाम रेज ऑफ लाइट को क्या करा रहा है, फैला रहा है, डाइवर्ज करा रहा है। अब अपेरेंटली तो ये कहीं पे भी हमें मीट करती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर मैं इसको इन रेज को ट्रेस बैक करता हूं, ठीक है, अगर मैं इनको ट्रेस बैक करता हूं तो मुझे ये किसी एक पॉइंट से जो है वो ऐसे लगता है किसी एक पॉइंट से निकल के आ रही हैं, किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं जाके, जो कि बैक साइड ऑफ द रिफ्लेक्टिंग मिरर है। यानी इस केस में देखें रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट साइड पे फोकस बना था आपका, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बैक साइड पे फोकस बन रहा है। ठीक है। तो इसलिए जो आपका कन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो इमेजेस बनते हैं वो रियल नहीं होते, वो वर्चुअल होते हैं। रियल और वर्चुअल क्या है इनमें हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन कन्वेक्स मिरर ही बेसिकली जो है डाइवर्जिंग मिरर है हमारा। अक्सर आप देखें इसमें जो इमेज बनता है वो साइज, जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो उससे बहुत स्मॉल होगा। दिस इज द रीजन वाई जो गाड़ियों की जो बैक मिरर होते हैं, ठीक है, मतलब गाड़ियों के जो बैक मिरर होते हैं उसमें आप देखते हैं कि छोटा सा गाड़ी का जो है वो इसके अंदर कन्वेक्स मिरर लगा हुआ है, जिसके अंदर आपके पास पीछे की तमाम ट्रैफिक यानी 3-4 गाड़ियां जो है वो इकट्ठी आपको दिखाई दे रही होती है। अब गाड़ियों का साइज तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो इस एक स्मॉल से मिरर के अंदर तमाम की तमाम नजर आ रही होती है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो साइज बनाता है इमेज का वो बहुत स्मॉल इन साइज बनाता है। ठीक है। इसी तरह से आप जो है कनकेव मिरर जो है वो आप देखें, कनकेव मिरर जनरली स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को उनके इमेज बड़े भी ले सकता है, उनके इमेज छोटे भी ले सकता है और उनके इमेज बहुत बड़े ले सकता है। डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पर रखते हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इन बात पर डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ जगह पे रखने की वजह से जो है किस तरह के जो है इमेजेस है वो देखने में आते हैं। और इसी तरह से एक और पॉइंट जो भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं कि जो यानी अगर आप देखें हमने बात की थी कि ये स्फेयर जो आपके पास जो हमने पीस काटा था ये बेसिकली एक स्फेयर का पीस था। ठीक है, एक स्फेयर था। अब अगर स्फेयर का डेफिनेटली एक सेंटर भी था, तो जो सेंटर ऑफ स्फेयर होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जी सी, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसी तरह से हमारे पास जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये दोनों केसेस में बिल्कुल इस तरह से ही होगा, लेकिन द सी विच इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर और पी से लेके सी तक का डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि हम डिटेल में एक एक टर्म को नेक्स्ट डिफाइन करेंगे।